आज नंगरम वेलफेयर सोसाइटी अपने चौथे महासम्मेलन सह चयन चुनाव को बड़े उत्सव के साथ मनाने के लिए एकजुट हुए। सांस्कृतिक संरक्षण, महिला शक्तिकरण, शिक्षा, मादक द्रव्यों के सेवन और समाज के लिए मूल्य पैदा करने के महत्व दिया गया है, जिसमें वह अच्छे हैं। नंगरम वेलफेयर सोसाइटी के नंगरम रिकम प्रतिनिधि ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संस्कृति को महत्व दिया जाता है क्योंकि समाज के सदस्य राज्य भर में विभिन्न जिलों में अपने कर्तव्य की सेवा के लिए और युवा पीढ़ी को अपनी शिक्षा के साथ बिखरे हुए हैं। ऐसे समय में इस तरह की सभाओं का होना और इस तरह की सभाओं के माध्यम से संस्कृति को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग यहाँ पे 4th जनरल कॉन्फ्रेंस का फेलिसिटेशन प्रोग्राम हमारा नंगरम समाज के नंगरम एक क्लान है, हमारा कुरुंकुमे में ओरिजिन करते हैं। तो ये हमारा जो एक क्लान जो है हम निसी समाज के कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और ये इसलिए करवा रहा है कि हम विद बहुत सा एम है यहाँ पे कि हमारा समाज को आज का मॉडर्निटी के साथ हम बहुत कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। आज का सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि हम विद द पासेज ऑफ टाइम सबसे बड़ा चैलेंज आज हम लोग को देख रहा है कि अपना भाषा को भूल रहा है हमारा बच्चे लोग। तो उसके बाद अपना ओरिजिन को, अपना रूट्स को ये हो रहे। तो हम आज सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, प्रोफेशनल अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है, जिसका वजह से अलग अलग जगह में स्कैटर थे, अपना बच्चे को एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कि हमारा नंगरम जो क्लैन का भाई बहन लोग, बच्चे लोग एक दूसरे को मिले और हम कहाँ के रूट्स है तो एक दूसरे को जाने, क्योंकि हम ट्रैवल है। वी आर बाउंडेड बाय आवर लैंड, आवर हिल्स, आवर माउंटेन्स, आवर रिवर्स। हम जहाँ पे ये होते हैं भाई बहन से हम रिश्तेदार के बहुत मानते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो स्पेशली हमारा औरत लोग, क्योंकि हम पहले तो हम लोग एक ही गांव में बैठा था, अब आज अलग अलग गांव में बैठे हैं। तो गांव में होके भी हमारा अपना एरिया पे नहीं है, कोई लोंगडिंग में है, कोई तावांग में है, कोई दिल्ली में है, कोई अलग अलग जगह में पढ़ते हैं। कि एक हम ये करते हैं कि हम यूनिफिकेशन लाने के लिए कि प्लस हम जो जानते हैं, जो आगे जो जानकारी है, उन लोग अपना भाई बहन को एक समझाने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। जैसे कि आज का सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारा स्टेट में, हमारा देश में सबसे बड़ा चैलेंजेस है ड्रग एडिक्शन, जो हम देख रहा है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करके जहाँ पे मैरिज इन दी मैरिज, उसके बाद कैसे करके लाइफ में आगे जाके डिसिप्लिन बन के हमको हार्ड वर्क करके, हम मेहनत करके हमारा समाज को आगे ले जाने के लिए, हमारा कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए, हमारा स्टेट को कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं और हम कैसे अपना देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ह्यूमैनिटी को कैसे सर्विस कर सकते हैं। तो हम ये प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो करवा रहे हैं ये 4th जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन है। यहाँ पे हम नया जो अगला 3-4 साल में जो हमारा नंगरम वेलफेयर सोसाइटी को जो लीड करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे रणनीति तैयार करेंगे। करने का साथ साथ हम लोग नया एजुकेटिव कमेटी भी हम लोग ये कर रहे हैं। और हम यहाँ पे ये प्रोग्राम शुड हैव बीन कंडक्टेड एट कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट, बट देन अभी देखा है कि विद दी हमारा ट्रांसपोर्टेशन कुछ इश्यूज है, वहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने का वजह से, इसलिए हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। और अगला साल हम लोग और अगला बार हम अपना कॉलोरिंग में ही करेंगे और यहाँ भी करेंगे जहाँ सकते हैं। सर, आप लोग का प्रोग्राम में देखा गया है कि अपना लैंग्वेज को साथ साथ अपना ट्रेडिशन को भी बचाने के लिए जोरदार कोशिश किया गया है। तो और आप लोग का प्रोग्राम में यूथ का पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा है, तो सर आप लोग यूथ को क्या सीख दे रहे हैं? तो हम यहाँ पे ऐसा है कि हमारा जितने भी करते हैं हम लोग, जो सीनियर्स लोग हम लोग आइडिया है, लेकिन हम लोग क्या है कि आइडिया है क्या करना, हम लोग बहुत कुछ देखे हैं और हमसे भी सीनियर्स लोग बहुत लोग हैं। दे आर ऑलवेज दे व्हाट कॉल्ड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। हमारा यूथ्स लोग जो देखा है कि दे आर अनटिल अनलेस वी इन्वॉल्व द यूथ्स, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम जो बड़े लोग, जो सीनियर सिटीजन्स लोग, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अभी टाइम पीरियड भी ऐसा है कि मतलब एवरीवन इज बिजी इन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होने वाला है और अपना प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन का वजह से करने पर हमारे यूथ्स लोग थोड़ा फ्री होते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रियली। मतलब ये करता मैं स्पेशली ये हमारा ये जो हमारा जनरल सेक्रेटरी नंगरम दबा साहब, ही इज ऑल्सो इंजीनियर, जो हमारा चेयरमैन भी आज आने से, क्योंकि फैमिली में कुछ ऐसा वातावरण, कुछ ऐसा मतलब अनएवोइडेबल सर्कमस्टेंसेस हुआ कि चेयरमैन आज नहीं। हमारा जनरल सेक्रेटरी नंगरम इंजीनियर नंगरम दबा, ही इज ऑल्सो ए वेरी हार्ड वर्किंग ऑफिसर, डेडिकेटेड ऑफिसर। उन बहुत मोटिवेशन कर गाइड करके वो हमारा यहाँ पे जो हमारा नंगरम नाना हो गया, वो PhD स्कॉलर है, और हमारा नंगरम पीतर है, उसके साथ बहुत लोग हमारा भाई बहन लोग, यूथ्स लोग वो 100% देखे उन लोग का वजह से। उसके बाद हमारा औरत लोग,
उन लोग 100% साथ देकर यहाँ पे करवा रहे हैं। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल दैट वी आर ब्लेस्ड एंड वी रियली अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क एंड वी रिकॉग्नाइज, वी अप्रिशिएट देम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड गाइड आवर पीपल इन मोल्डिंग ए बेटर सोसाइटी, ए बेटर क्लान फॉर द नंगरम। अभी का समय में सर स्टेट में ड्रग्स एकदम भयानक से बढ़ गया सर। अपना सोसाइटी को जो यूथ है उसको बचाने के लिए, उसका ड्रग्स एडिक्ट नहीं होने के लिए आप क्या मैसेज देंगे सर यूथ के लिए? तो इसलिए हम ये करेंगे कि हम लोग बहुत सा अभी तक तो हमारा समाज में तो हमारा क्लान में तो फिलहाल ऑफिशियली कुछ हम लोग नहीं पाया गया है, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट रूल आउट, ये कहीं नहीं हो सकता बिकॉज यूथ दे आर वेरी व्हाट कॉल्ड फ्रेजाइल, बहुत फ्रेजाइल है। तो इसलिए जब भी मौका मिलते वी हैव टू गाइड देम एंड वी हैव टू टेल देम एंड इन्फॉर्म देम कि ये गलत है, ये है कि नाउ वी हैव क्रिएटेड सो मच ऑफ सोशल मीडिया ग्रुप्स एंड ऑल, उनका थ्रू से हम लोग क्रिएट कर सकते बिकॉज नाउ मेनी ऑफ आवर यूथ्स दे आर स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स, सो एट द टाइम एट अ सिंगल गो इट्स नॉट पॉसिबल टू गैदर ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना सोशल मीडिया का थ्रू से और जब भी मिलते हैं फैमिली में हम लोग सबसे ये बात निकल जाता है कि आज का चैलेंजेस क्या है। तो एज फार एज पॉसिबल वी आर ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज दैट कि ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ा चैलेंजेस है, उसको हम लोग कभी भी उसका विक्टिम नहीं बनना है, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। तो ये हम मैसेज देते हैं सर। ये अभी देखा गया आज जैसे प्रोग्राम में आप लोग ने वुमेन एम्पावरमेंट का ऊपर भी काफ़ी जोर दे के एक सेलिब्रेशन किया गया है बहुत ग्रैंड से। तो सर ऐसा, और इसके साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि ऐसे इस तरह का सेलिब्रेशन के साथ में जो अपना कल्चर है उसको लेके चलना है। तो हमारे अरुणाचल में ऐसा बहुत ट्राइब है जो वो लोग भी इसी तरह फेस में चल रहा है, यंग जनरेशन बाहर जा रहा है और घर वाला अपना ऐसे, तो इस तरह तो आप फिर एक निजी समाज के सबसे बड़ा ट्राइब है हमारा यहाँ, तो उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हमारे अरुणाचल वासियों को? सर ये मैसेज है कि हम सबसे बड़ा बात तो सबसे मैं शुरू आई स्टार्टेड विद माय इंटरव्यू कि हम भाषा को लेकर हम सबसे पहले अपना भाषा को हम बचाने के लिए रखना है। तो ये इसलिए हो रहा है कि भाषा को इसलिए बचा नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग अभी आज है शेर की पूरा प्रोफेशनल में पूरा बिजी है अपना अपना काम में। तो हम छोटे बच्चों को आजकल का जितना अर्बन जो जन्म दे रहे हैं, जितना बच्चे लोग को छोटे छोटे समय में हम लोग स्कूल भेजते हैं, तो गांव मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो घर में जो हमारा जो काम करते हैं तो हिंदी में ये करते हैं। छोटे 3 इयर्स 4 इयर्स में हम प्री स्कूल में भेजना शुरू करते थे, वहाँ स्कूल में हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद कुछ बड़ा क्लास होने के बाद दे डोंट हैव टाइम टू एक्सेस विद द विलेजर्स एंड हमारा जो क्या बोलते हैं ओल्ड पीपल, जिसका एजेड लोग जो सीनियर सिटीजन्स लोग का साथ में, इसलिए अपना रीति रिवाज को भूलने के लिए बहुत जल्दी हो रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। साथ ही साथ हम जो स्कूल्स में जो सिलेबस जो डिज़ाइन करते हैं, वी आर फॉलोइंग CBSE का जो सिलेबस है, NCERT की किताब को फॉलो करते हैं। वी डोंट हैव आवर ओन सिलेबस ऑफ स्टेट। तो हम ये कर सकते हैं कि हम हमारा नॉट इन बाय ऑफिशियल कैपेसिटी बट एज ए यहाँ के जो पढ़ाई लिखाई एक ऑफिसर का नाते में ये बोल सकता हूँ कि हम कल्चरल को, अपना आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, हमारा लोकल को आगे बढ़वा देने के लिए मेरा मानना है कि हमारा सिलेबस में एटलीस्ट एलिमेंट्री स्टेज में अपना रीति रिवाज का, जैसे कि मैं अपना निशी कम्युनिटी का बारे में मैं हमारा एक बहुत बड़ा जाति है, बहुत बड़ा ये है, तो हम एक दूसरे को नहीं जानते। इफ़ इट इज़ इंक्लूडेड इन द सिलेबस स्पेशली एट द एलिमेंट्री स्टेज में होगा तो बहुत, क्योंकि बड़ा क्लास होके यूनिवर्सिटी कॉलेज खत्म करके हमारे यहाँ पे वापस आते हैं, हम देखते हैं कि दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर ओन कल्चर, ओन आइडेंटिटी। जो दिल्ली में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, वहाँ का बारे बहुत जाता है। दैट इज़ वाई आई फील कि वी फील दैट द टाइम हैज़ कम दैट अपना आइडेंटिटी और लोकल हिस्ट्री, लोकल जोग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन को हमारा टेक्स्ट बुक बना के स्टेट बोर्ड अगर नहीं भी होता है तो एलिमेंट्री स्टेज में कुछ सिलेबस देने से बहुत अच्छा होगा। सर ये आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया सर, इसे ये जो सिलेबस में इनपुट करने के लिए। तो सर इसके साथ मेरा आखिरी सवाल आपको रहेगा। आज देखा गया है सर, जैसे आप लोग का बहुत ग्रैंड से ये जो अपना ट्रेडिशनल अटायर को मेंटेन करते हैं, उसी साथ पे जो ये नेचुरल जो ऑर्नामेंट्स जैसे जो डेकोरेशंस के लिए जो बम्बू का ही फूल बना के जो रिसाइकल हो सकता है या हमारा नेचर को मद्देनजर रखते हुए आप लोग इसको अभी भी इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो हमारा अरुणाचल में ऐसा बहुत ट्राइब है जो बाहर से ऐसा इंपोर्ट करते हैं सामान अपना डेकोरेशंस के लिए और ग्रैंड बनाने के लिए, तो उनमें आपका क्या मैसेज रहेगा सर? मैं बता दूँ थ्रू दिस मीडिया मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको जो से ये मैसेज देना कि हम जिसमें रिसाइकिल हो सके उसी पे एम्फसाइज है। हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। हमारा एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो हम इस यूनिवर्स में या एनवायरनमेंट या अर्थ अगर ये हो जाए
जाते तो हम संसार में कहीं ह्यूमन बीइंग नहीं रहे। तो उसी के लिए हम एज एजुकेटेड हम क्या करना है, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, उसी को हम एम्फसाइज देना है। एंड हम क्लीन अरुणाचल, क्लीन इंडिया रखना है, ये हमारा मैसेज है।